नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट का इंतज़ार था तो अब आपका ये इंतज़ार खत्म हो जाएगा। पहले 1 अप्रैल की डेट बताई जा रही थी, फिर 10 अप्रैल की डेट सामने आई, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन अब फाइनल डेट सामने आ चुकी है जब से चारों धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या अपडेट आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यमुनोत्री धाम को छोड़कर अन्य तीनों धामों के कपाट खुलने की तिथि ऑफिशियली घोषित की जा चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे, बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को सुबह 12:25 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अभी यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है और इसी वजह से अभी तक रजिस्ट्रेशन की साइट ओपन नहीं हो रही है। जब चारों धाम के कपाट खुलने की तिथि अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन साइट ओपन होगी और आप अपनी चार धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। दोस्तों, इस वर्ष रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पिछले साल की तुलना में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पिछले साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा के बाद ही इन दोनों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए थे। इससे ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ था कि लोगों का जो क्राउड है वो डिवाइड हो गया था। जिन लोगों को सिर्फ बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ जाना था, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा के दर्शन किए थे, लेकिन कुछ लोग केवल इन्हीं दो धामों का रजिस्ट्रेशन करा के चार धाम यात्रा पर निकल गए थे, जिससे उन्हें बाद में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए इस बार चारों धाम के रजिस्ट्रेशन तभी स्टार्ट किए जा रहे हैं जब सारी डेट्स ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे कब से। तो दोस्तों, उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि 14 अप्रैल को यमुना जयंती है और उसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी। और जैसे ही 14 अप्रैल को ये अनाउंस हो जाएगा, अगले ही दिन 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की साइट सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दी जाएगी। जो भी लोग चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, वो 15 अप्रैल से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अब आप अपनी चार धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन किस किस माध्यम से करा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप उत्तराखंड टूरिज्म की इस ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर आप व्हाट्सएप के ज़रिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि प्ले स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ये ऐप डाउनलोड करके इसके थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप ये 3 ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करें और अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लें। दोस्तों, आइए चार धाम यात्रा की गाइडलाइन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चार धाम यात्रा के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहला तो ये है, जो आप सबको पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बिना आप यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन में आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करते समय इसे ज़रूर दोबारा चेक करिए। मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा ये है कि इन सभी धामों में आप दर्शन का टोकन ज़रूर ले लीजिए। दर्शन का टोकन लेने से क्या होता है कि उत्तराखंड टूरिज्म के पास भी आपका डेटा पहुंच जाता है कि किस दिन कितने लोगों ने दर्शन किए हैं। वहीं यात्रा के दौरान आपको वूलन कपड़े, रेनकोट, छाता वगैरह भी अपने साथ ज़रूर कैरी करना है। खासकर केदारनाथ भी अगर आपको जाना है तो प्रॉपर आप अपने सारे वूलन कपड़े अपने साथ लेकर जाइए। अपनी दवाइयाँ वगैरह भी, अगर आप कोई दवा खाते हैं तो उसे भी आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। अगर आप पैदल ट्रैक करते हुए यमुनोत्री और केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि पैदल ट्रैकिंग आपको केवल इन्हीं 2 धामों में करनी है। बाकी के जो 2 धाम हैं वहाँ मंदिर तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन केदारनाथ में आपको अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप पैदल ट्रैक करते हुए यमुनोत्री और केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो आराम से रुक रुक कर अपनी ट्रैकिंग करें।
किसी जल्दबाजी में ना रहें ताकि मौसम के अनुसार आपकी बॉडी अडाप्ट हो सके। और हाँ, अगर 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले किसी कारण से आप स्वयं को बीमार महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप यात्रा पर जाने का प्लान मत बनाइए। दोस्तों, इस बार किसी भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित करने का प्रावधान फिलहाल नहीं रखा गया है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, आप जिस दिन भी अपनी यात्रा प्लान करना चाहें उसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि अभी तो यात्रियों की संख्या सीमित नहीं है, लेकिन कंडीशनली संख्या सीमित की जा सकती है अगर क्राउड बहुत ज़्यादा रहा तो, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इस बार भी 15 अप्रैल को जैसे ही रजिस्ट्रेशन साइट ओपन होगी, एक साथ ही सारा क्राउड रजिस्ट्रेशन में लग जाएगा, क्योंकि किसी को 1 धाम की यात्रा पर जाना हो, 2 धाम की या फिर 4 धाम की, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन उसी दिन से स्टार्ट होंगे, जो कि पिछले साल ऐसा नहीं था। क्राउड जो है वो डिवाइड हो गया था, इस वजह से साइट पर एक साथ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं आया था, लेकिन इस साल में भी साइट क्रैश हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप लेट नाइट रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करें। लेट नाइट क्राउड थोड़ा कम होता है, तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाए। और कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल से ना करके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से करें। हाई स्पीड नेटवर्क का भी यूज़ करें। कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई किया, आपका सेम डे फटाफट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाए। मे बी इंटरनेट या फिर साइट पर एक साथ ज़्यादा क्राउड होने की वजह से आपको थोड़ा टाइम लगे। ऐसे में आप परेशान ना हो, सेम डे ना हो पाए तो अगले दिन, उसके अगले दिन ट्राई करते रहें। जैसे ही स्लॉट मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी यही अपडेट है। इसके अलावा जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, हम अपने चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।